दोस्तों, अक्सर लोग घूमने के लिए आउटिंग पे जाते हैं और वो वहाँ से कुछ अच्छे और बुरे अनुभव लेकर आते हैं। ज़्यादातर तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभार कोई एक्सपीरियंस ऐसा डरावना हो जाता है जो उन्हें हमेशा याद रहता है। तो आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ वो जूही नाम की एक लड़की ही है और मैं उसी के अंदाज में ही कहानी को सुनाऊंगी। वो चैन और सुकून बिताने के लिए दूर पहाड़ों पे जाना चाहती थी। तो क्या उसे सचमुच चैन मिला? आइए इसी कहानी में जानते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा मुझे ये भी बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए अब देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम जूही है और मैं दिल्ली के एक ऑफिस में काम करती हूँ। बहुत दिनों से मैं बोर हो रही थी और मैंने ये सोचा कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो मैंने ऑफिस की ही 2 सहेलियों को मना लिया और उनसे ये कहा कि चलो कहीं चलते हैं घूमने। हालांकि वो लोग भी बोर हो चुकी थी और वो भी चाहती थी कि थोड़े दिन चैन से बिताए जाएं। तो हमने लगभग 3 दिन की छुट्टी ले ली थी और हम लोग चल दिए। होटल हमने ऑनलाइन बुक करा लिया था, साथ ही टैक्सी भी। तो अगले दिन हमारी टैक्सी आ गई और हम लोग चल दिए। तो लगभग 7-8 घंटे के बाद हम लोग शिमला में एंटर हो गए और इस समय पूरा रास्ता बहुत ही खूबसूरत था, घुमावदार रास्ते जिसमें हम लोग खोए हुए अच्छा फील कर रहे थे। वैसे हमारा होटल शहर से लगभग 10 या 12 किलोमीटर दूर होगा, जो कि एकांत में था। वैसे भी एयरबीएनबी के होटल शहर से अक्सर दूर ही हुआ करते हैं, क्योंकि हमें भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर जाना था, इसलिए हमने ये होटल बुक कराया। और देखते ही देखते हम होटल के सामने थे। होटल सचमुच बड़ा पुराना था, शायद किसी का बंगला रहा होगा पुराने समय में, और उसे अब होटल का रूप दे दिया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे और ये बंगला वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। अकेला इसलिए कि आसपास कहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। तो खैर, हमें इन सब बातों से क्या मतलब, हमें तो सन्नाटा पसंद था और हम लोग अपने रूम में आ गए। रूम भी होटल की तरह पुराना था और काफ़ी स्पेशियस था, हम तीनों के लिए काफ़ी था। तो इस समय तो शाम ढलने लगी थी। वैसे हमारा प्रोग्राम ये था कि हम शाम को कहीं बाहर यहीं आसपास घूमने निकलते, लेकिन अंधेरा देखते हुए हमने सोचा कि ये हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा और हम लोग कमरे में ही बैठे आराम करते रहे। रात में खाना हमने कमरे में ही मंगवा लिया और चैन की नींद सो गए। इतनी गहरी नींद आई कि पता ही नहीं चला और सीधे सुबह ही आँख खुली। अब सुबह हम लोग उठ चुके थे। खिड़की से बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। तो अब हम लोगों ने सोचा अपना नहा धो करके तैयार हो जाते हैं और कहीं घूमने निकलते हैं। आज सारा दिन हमारा घूमने का था। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं अपना मोबाइल कमरे में भूल आई हूँ। मैंने दोनों सहेलियों से कहा मैं अभी जल्दी से मोबाइल लेकर आती हूँ और मैं कमरे में मोबाइल लेने के लिए मुड़ गई। हमारा कमरा तीसरी मंजिल पर था और यहाँ पर कोई लिफ्ट भी नहीं थी। खैर, मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुँची। वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर और कोई टूरिस्ट नहीं था, सभी कमरे खाली थे। तो एक तरह से पिन ड्रॉप सन्नाटा फैला हुआ था। अब मैं अपने कमरे के सामने आई और ताला खोलकर अंदर पहुंची।
अंदर पहुंचकर मैंने अपना मोबाइल ढूंढना शुरू किया। शायद ये मैं मेज पर छोड़ आई थी। मैंने मेज पर देखना शुरू किया। मोबाइल मुझे नहीं दिखाई दिया। अब मैंने सोचा और जगह देखती हूँ, शायद मैंने गलती से कहीं और रख दिया हो, और मैं ढूंढने लगी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे बाथरूम में नल चल रहा है। अब मैंने सोचा ये किसने खोल दिया, शायद किसी सहेली ने खोला हो, और मैंने सोचा इसे पहले बंद कर दूं। सीधे मैं बाथरूम की तरफ गई। बाथरूम में फुल स्पीड पे नल चल रहा था और साथ ही शावर भी चल रहा था। मैंने तुरंत नल को बंद किया और शावर भी, और मैं कुछ देर सोचती रही कि ये नल कैसे चल गया। फिर ये सोचा शायद हो सकता है कुछ खराबी आ गई हो और ये अपने आप चल रहा हो। लेकिन वहाँ पे फील करने पे ऐसे लगा जैसे बाथरूम में कोई नहा रहा हो और अभी नहा के निकल गया हो। तो मुझे फीलिंग कुछ अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं बाहर आई और बाहर आकर कमरे की तरफ मैंने फिर मोबाइल पर ध्यान बटाया और ढूंढने लगी। सामने खिड़की खुली थी और मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे ऐसे सामने लगा कोई परछाई खड़ी है, और वो देखने में बड़ी डरावनी लग रही थी, क्योंकि उसके ऊपर का हिस्सा तो था लेकिन नीचे से पैर गायब थे, और मैं चौंक गई। उसी समय मुझे लगा जैसे कोई मेरे बगल से निकल के गया हो। लिटरली मैं डर गई और मैंने सोचा कि अब मोबाइल पता नहीं मिल नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं। और मैं वहां से निकलने के लिए मुड़ गई। तभी मुझे पीछे से आवाज आई, चले जाओ। ये आवाज दूर से आ रही थी और मैं डर के मारे मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। मैंने सोचा जल्दी से यहाँ से निकल के भागा जाए, और मैंने मोबाइल की तरफ भी नहीं देखा। लेकिन तभी मुझे दरवाजे के पास मोबाइल पड़ा हुआ दिखाई दे गया। मैंने मोबाइल को झपट कर उठाया और जल्दी से भागी। मैं इतनी तेज़ी से भाग रही थी कि मुझे होश नहीं था। 2-2 सीढ़ियाँ फलांगते हुए मैं सीधे नीचे पहुंची। मेरी हालत देखकर सहेलियाँ कहने लगी, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? और मैं कुछ बोली नहीं। मैंने कहा छोड़ो, चलो चलते हैं, और सामने हम लोग गाड़ी में बैठकर बाहर चल दिए। कुछ देर बाद मैं ज़रा नॉर्मल हुई तो मैंने कहा चल किसी पार्क में बैठते हैं, और हम तीनों सहेलियाँ वहीं पास में थोड़ी दूर बने हुए एक पार्क में जाकर बैठ गए। कुछ देर हम तीनों चुप रहे और आखिर सहेलियों से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि तुझे क्या हुआ था? क्या किसी ने होटल में तुझसे कुछ कहा या ऐसा क्या हुआ, बताओ। चिंता उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। खैर मैंने उनसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा अब हमें उस होटल में रुकना नहीं है, और मेरी मानो तो उसको आज ही खाली कर दो। सहेलियाँ चौंक के पूछने लगी, क्यों? उसने कहा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी फ़िलहाल हमें होटल खाली करना है, और चलो अभी चलते हैं। फिर हमने वहीं बैठे बैठे शिमला के मेन मार्केट में यानी मॉल रोड में ही हमने एक होटल बुक करा लिया और वापस आ गए। होटल वापस आकर हमने रिसेप्शन पे कहा कि हमें कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए हम जा रहे हैं और हमारा सामान नीचे मंगवा दीजिए। हालांकि हम होटल में 2 दिन के पैसे पे कर चुके थे। खैर पैसे गए तो गए, लेकिन हमें यहाँ से भागना था। तो थोड़ी देर बाद उनके अटेंडेंट हमारा सामान लेकर नीचे आ गए। अब हमने सामान
गाड़ी में रखवाया और चल दिए। कुछ समय बाद हम लोग अपने नए होटल में चले गए और वहाँ पर रिलैक्स करने लगे। तो मेरी सहेलियाँ इस समय भी पूछने लगी क्या हुआ था, क्योंकि उन्हें क्यूरियोसिटी हो रही थी। तब मैंने उन्हें बताया पूरा किस्सा और बताया कि उस होटल में कुछ तो था जो डरा रहा था। अक्सर ऐसे सन्नाटे जगह पे कुछ होटल होते हैं और वैसे भी वो कोई पुराना बंगला था। क्या पता वहाँ क्या हो, और वो साया, वो हो सकता है कोई आत्मा हो, प्रेत हो। और अच्छा ही हुआ कि हम लोग उसे छोड़कर आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी जूही की थी, जो चैन और सुकून बिताने के लिए दूर एकांत होटल में रहना चाहती थी, लेकिन उसे कोई सुकून नहीं मिला। उल्टे वो एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके आई जो उसे हमेशा याद रहेगा। तो अक्सर ऐसा कभी कभी लोग फील कर लेते हैं कि उन्हें किसी भी जगह कभी कभार कोई निगेटिव एनर्जी महसूस होती है। अब ये उनको महसूस करने का नज़रिया है या उनके फील करने की ताकत, इसे तो कोई जान नहीं सकता। तो कहानी को अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे आने वाली कहानियों में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।